हेलो एवरीवन, इंग्लिश कलाम के एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी टेंस पर। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ा, उसका हर एक टॉपिक को जो था डीपली उसको पढ़ा, समझ में हमने उसको लिया। अब उसके बाद का जो टॉपिक है टेंस। देखिए दोस्तों, टेंस भी बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि टेंस नहीं आते सर, टेंस नहीं आते, तो उसको किस तरीके से पढ़े। मेरा जो तरीका है वो आपको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको इससे जो ज्यादा सरल तरीका किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पे जितने भी मैं भी दूसरों की वीडियोस भी देखता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल इजी वे से पढ़ाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस की। टेंस के जो पूरे 12 पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पहला पार्ट। सबसे पहले देखिए, टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बात करें प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर जो आने वाला होता है। अब इसके भी हम पढ़ेंगे 4 पार्ट्स, इसके हम पढ़ेंगे 4 पार्ट्स, इसके हम पढ़ेंगे 4 पार्ट्स, यानी 4 4 4 जो टोटल होंगे 12 होंगे। ठीक है, उसमें हम पूरा टेंस बिल्कुल समझ जाएंगे, ए टू जेड उसमें जो भी इन्वॉल्व बातें होंगी। प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आते हैं हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, आज हम जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेजेंट सिंपल। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब नोट करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर डू कब लगेगी, डज कब लगेगी। मैं आज आपका ये पूरा जो माइंड का डाउट है मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस हो, कोई सा भी प्रेजेंट टेंस हो, एक चीज आप नोट करेंगे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नेम हो, तो उसमें एस या एस का नियम लगता है। दोस्तों, इसको आप गौर करके देखें, ये ओनली प्रेजेंट सिंपल में ही काम आने वाली बात नहीं है। प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस है उन सब में ये बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इस बात को आप माइंड में बिठा लें कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर नेम हो। सिंगुलर नेम से मतलब जैसे राधा हो, राधा एंड गीता नहीं होनी चाहिए। रमेश हो, रमेश एंड श्याम नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नाम जो होता है सिंगुलर हो, तो उसमें एस या एस का नियम जरूर लगता है। अब इस नियम को पढ़ने के बाद एक चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होता है तो उसके साथ एस या एस का नियम लगता है। अब इन दोनों में से देखिए दोस्तों, एस या एस किसके साथ है? ऑब्वियसली इसके साथ है ना। तो इन वर्ड्स के साथ अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो राम एंड श्याम हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ डू लगेगी। क्लियर है फ्रेंड? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट होता है ही हो, शी हो, इट हो, नाम हो, वो भी सिंगुलर नाम हो, तो उसमें जो है एस या इसका नियम लगता है। ठीक है, तो इन दोनों में से एस या ये किसके साथ है? तो अगर ये सब्जेक्ट होते हैं जो यहाँ पर रिटर्न है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसमें एक ही बार पहुंच लगेगी दोस्तों, डज लगेगी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होंगे उसमें लगेगी डू। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे मैंने एक एग्जांपल में पहले हिंदी में लिखता हूँ, फिर उसको आप हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं लिखता, ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं को हम लिखेंगे आई। क्या ये इस लाइन का सब्जेक्ट है? ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, इट भी नहीं है, सिंगुलर नेम भी नहीं है। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में तो आएगी नहीं। अफर्मेटिव का तरीका होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब जो है लिखना है, लिखने को हम इंग्लिश बोलेंगे राइट। यहाँ पर ये सेंटेंस ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ना तो वहां पर डू आता है, ना वहां पर डज आता है। लेकिन इसके अलावा जो नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उनमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखें आप, मैं नहीं लिखता, ये सेंटेंस है। सबसे पहले वही सब्जेक्ट देखेंगे। अब आई के साथ में डस दूं या डू दूं, तो आई के साथ आएगा डू। अगर यहाँ पर ही होता तो डज आता, शी होता डज आता, इट होता डज आता, राम होता डज आता। लेकिन राम एंड श्याम अगर हो जाता तो क्या आता दोस्तों, डू आता। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेना है डज। तो आई के बाद में लिखूंगा डू। नॉट थर्ड प्लेस पे आता है, तो फिर हमने लिख दिया नॉट। और वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट सिंपल में, आई डू नॉट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका बनाऊं तीसरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। हिंदी में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है? क्या मैं लिखता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। यहाँ पर मैं कई बार पढ़ाता हूँ बच्चों में, एक कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताऊं। सेंटेंस को क्या से स्टार्ट किया, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, वोट लगा देते हैं। अक्सर बच्चों की गलती होती है, जो मैंने पढ़ाते वक्त फील किया है, उसका उनको फेस किया है। तो क्या अगर जो वर्ड है वो हिंदी में स्टार्ट से शुरुआत में लिखा हुआ है, तो वो उसकी अंग्रेजी बनेगी ना दोस्तों, वो अंग्रेजी बनेगी हेल्पिंग वर्ब से। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आई के साथ क्या लगाया हमने, डू लगाया। तो डू को हम ले लेंगे पहले, फिर हम ले लेंगे सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी डू आई राइट। इसमें कहीं भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये क्या जो वर्ड है ये अगर बाद में आता तो फिर वोट लगता है। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, तो वोट डू आई राइट। ठीक है, लेकिन क्या जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। अब अगर मैं चौथा इसी का लिखूं, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो जैसे डब्ल्यू एच ई एन वी यानी कब, डब्ल्यू एच वाई वाई यानी क्यों, डब्ल्यू एच ई आर ई वी यानी कहाँ। इसके बाद में आपको ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, मैं आपको बताऊंगा 8-10 डब्ल्यू एच वर्ड और उनकी हिंदी में क्या होते हैं, वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा। मैं कब लिखता, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कब लिखा हुआ है, कब को इंग्लिश में बोलते हैं वेन, तो मैं लिखूंगा वेन। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसकी एज इट इज नकल कर देंगे, वेन टू राइट राइट। अब देखिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया, उसके चार जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, चारों समझाए। अब इसके आधार पे कोई सा भी सेंटेंस हो, जैसे मैं बोलूं मैं खेलता हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। मैं कभी खेलता हूँ, वेन डू आई प्ले। मैं कहाँ खेलता हूँ, वेयर डू आई प्ले। मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। मैं कैसे खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले। तो जो भी वर्ड होगा उस वर्ड को चेंज कर देंगे। मैंने लिखा वह लिखता है, आप गौर से सुनिएगा, वह लिखता है। अब यहाँ पर अगर वह है तो यहाँ पर ही होगा, और ही होगा तो फिर राइट नहीं होगा दोस्तों, फिर यहाँ पर राइट्स होगा। क्यों? क्योंकि ही के साथ एस या इसका नियम लगता है, और अफर्मेटिव में वो वर्ब के साथ जुड़ जाता है। वह लिखता है, ही राइट्स। वह नहीं लिखता है, तो ही डज नॉट राइट। यहाँ पर राइट्स जो था वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, और एस या इसका नियम था वो डू में ही एस एड हो जाएगा, और यहाँ पर डज हो जाएगा। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। वह कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट।
वह क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट, वह कहाँ लिखता है, वेयर डज ही राइट। यानी हम उसमें सब्जेक्ट चेंज करके वर्ड चेंज करके हम इसकी एक्सरसाइज करें। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक आपको वो प्रैक्टिकल माइंड में नहीं बैठेगा। इसलिए जैसे मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखे, आप भी हिंदी में सेंटेंस लिखें, सब्जेक्ट चेंज करें, कभी वर्ड चेंज करें, और उसको फिर इस तरीके से कोशिश करें कि आप सेंटेंस को सही करें। और उस मैंने फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंट जो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन सब में इस बात को तो आप नोट लगाकर लिख ले। ये जो नोट लगा हुआ है इसको बार बार पढ़े कि लाइन कहना क्या चाह रही है, क्योंकि इसी ये लाइन तो दो लाइन है, लेकिन इसका जो महत्व है ना दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है। इसलिए आप इस चीज को नोटिस करें और अपने माइंड में सेव करें। दोस्तों उम्मीद है आपको आज प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हुआ होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू कब लगता है, डज कब लगता है, समझ में आई होगी। फिर हमने इस बात को नोटिस किया, फिर उसके हिंदी स्ट्रक्चर लिखे, उसको आप इंग्लिश स्ट्रक्चर हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, आज इसी सेशन को प्रेजेंट सिंपल को यही समाप्त करते हैं। कल जो है प्रेजेंट सिंपल के बाद पास्ट सिंपल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इनका आप नोट्स बनाएं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, आप भी अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें आप भी लिखे, और आप इनको अच्छे तरीके से समझे और क्वेश्चंस को जो है ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें जिनको ग्रामर बिल्कुल कमजोर है, और जो अंग्रेजी का या इंग्लिश ग्रामर का हवा बन रखा है ना कि इससे तो हमें डर लगता है, इससे तो हमें डर लगता है। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे से स्टार्टिंग क्लास से जुड़े रहेंगे, जब तक हमारी ग्रामर क्लास पूरी नहीं हो जाती, तो जब तक पूरी होगी ना, आप खुद ये कहेंगे कि सर आपने बिल्कुल जो तरीका बताया था उसी को हमने फॉलो किया, और आज हमारी जो अंग्रेजी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए। लेकिन शर्त क्या है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, हर चीज को आप मैं नोट कर रहा हूँ उसी तरीके से नोट करें। ठीक है दोस्तों, आज प्रेजेंट पेपर को यही खत्म करते हैं। कल फिर जो नेक्स्ट टेंस होगा उसके साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।